नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता का तप देवताओं के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है? जब स्वर्ग में उत्सव अपने चरम पर था, यज्ञों की अग्नि प्रज्वलित थी, देवता उल्लास में डूबे थे, उसी समय एक पिता का हृदय शोक और क्रोध से धधक रहा था। ये तप सृष्टि की रक्षा के लिए नहीं था, ये तप था देवताओं के विनाश के लिए। क्या किसी ऋषि के तप से ऐसा असुर जन्म ले सकता है जो स्वयं इंद्र की मृत्यु का कारण बन जाए? आज की कथा है उस भयानक तप की जिससे जन्मा वृत्रासुर, एक ऐसा असुर जिसने अपने विशाल शरीर से संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया और जिसके भय से स्वर्ग तक कांप उठा। ये केवल एक असुर की कथा नहीं, ये है क्रोध, तप और विनाश से जन्मे एक महाभयानक अध्याय की शुरुआत। लोमश जी कहते हैं, एक समय देवताओं के राजा इंद्र ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। स्वर्ग में उत्सव था, उल्लास था, पर उसी स्वर्ग में एक हृदय ऐसा भी था जो इस उत्सव को देखकर और अधिक व्यथित हो उठा। वो थे प्रजापति विश्वकर्मा, जिन्हें त्वष्टा के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र द्वारा उनके पुत्र विश्वरूप की हत्या पहले ही उनके हृदय को तोड़ चुकी थी और अब ये उत्सव उनके शोक को क्रोध में बदल चुका था। पुत्र शोक और क्रोध से व्याकुल होकर विश्वकर्मा ने इंद्र के विनाश के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। उनके तप से प्रसन्न होकर लोक पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स, कोई वर मांगो। भगवान, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर हो और जिसकी इच्छा हो इंद्र सहित समस्त देवताओं का वध करना। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। उस वरदान के साथ ही तत्काल एक अत्यंत भयानक और अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ, वृत्रासुर। प्रतिदिन वो 100 धनुष अर्थात लगभग 400 हाथ की वृद्धि करता था। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसने संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। अमृत मंथन के समय देवताओं द्वारा मारे गए और शुक्राचार्य द्वारा पुनर्जीवित किए गए लगभग सभी दैत्य राजा बलि को छोड़कर पाताल लोक से निकलकर वृत्रासुर के पास आ गए। वृत्रासुर के अत्याचारों से त्रिलोक त्रस्त हो गया, स्वर्ग कांप उठा। डरे हुए देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, विश्वकर्मा ने अपने घोर तप से तुम सबके वध के लिए इस अत्यंत शक्तिशाली वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है इंद्र और देवताओं को मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना। आगे चलकर वृत्रासुर स्वयं भी ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करता है। उस तप से उसे असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं और वो तीनों लोकों का स्वामी बन जाता है, परंतु उसके जीवन का मूल उद्देश्य कभी नहीं बदलता। ये कथा केवल वृत्रासुर के जन्म की कहानी नहीं है, ये कथा सिखाती है कि तप यदि क्रोध से जुड़ जाए तो वो वरदान नहीं, विनाश बन जाती है। शोक से उत्पन्न तप सृष्टि के लिए संकट बन सकता है। विश्वकर्मा का तप संतुलन से नहीं, पीड़ा और प्रतिशोध से जन्मा था और उसी से जन्मा विनाशकारी वृत्रासुर। जब एक पिता का शोक तप बन गया तो उस तप ने देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु पैदा कर दिया, वृत्रासुर, वो भयानक उत्पत्ति जिससे स्वर्ग तक कांप उठा। ऐसे ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म दिव्य सनातन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।